अब मैं इसको एक स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, जो सार्थक ने एक क्वेश्चन जो पूछा है उसमें बोल रहा है कि स्कूल में उसको कराया था, उसमें डाउट आया है, तो अपन उस चीज को एक बार समझने की कोशिश करते हैं वो क्वेश्चन क्या है और हम उसको करने की कोशिश करते हैं। हाँ सॉरी ये नहीं है, ये तो मैं एक शीट काम पे कर रहा था वो है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। सार्थक का क्वेश्चन, भाई सार्थक कि मेरे को मिल क्यों नहीं रहा तेरा क्वेश्चन, ये मैं इसको कॉपी पेस्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ये किसी बुक का भी नहीं है ना? नो सर, ये हमारे स्कूल में शीट भी थी। कॉपी का मैसेज ही नहीं आ रहा है, मतलब मैं अपना ही मैसेज कॉपी कर सकता हूँ क्या? ऐसा कुछ है क्या? चैट अपनी नहीं सर, चैट के अंदर कॉपी करने में थोड़ी नहीं प्रॉब्लम कर सकते? और सर तो व्हाट्सएप कर दो सर को, सब व्हाट्सएप से इजीली कॉपी कर पाओगे। सर मैं WhatsApp, हाँ मतलब मैं अगर सबके साथ शेयर कर सकूंगा वो क्वेश्चन तो फिर सब पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, एकता मैडम आप क्लास में है ना? अब तो एग्जाम आ गए भाई आपके, आ जाइए। यस सर। ये एग्जाम नहीं होती तो हम कितना रिलैक्स होते ना, पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। जब एग्जाम आती है तो हम सर मैंने ग्रुप पे डाल दिया। अच्छा ठीक, ओके तो ये एक साथ, हाँ अब यहाँ से मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। यस, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। एक सेकेंड में देखता हूँ, इसको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। Yes, I can do that now. ये क्वेश्चन है सार्थक ने भेजा है and he wants us to discuss this question. PQR were partners in a firm sharing profits in the ratio of 1:2:2. After division of the profits for the year 31st March 21 का प्रॉफिट बांटने के बाद उनकी कैपिटल 1,50,000, 1,80,000 और 2,10,000 थी। मतलब ये प्रॉफिट्स हमने बांट दिए, एंड ऑफ द ईयर है, मतलब प्रॉफिट बांट चुके। ड्राइंग्स दोनों की दे रखी, हर पार्टनर की ड्राइंग है 20,000, द प्रॉफिट जो है 60,000 था। पार्टनरशिप डीड में बोला है कि आईओसी विल बी अलाउड, लेकिन जब हमने फाइनल अकाउंट्स बनाए तो आईओसी अलाउ ही नहीं किया। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ पीक्यूआर एज ऑन 1/4/20 एंड पास द एडजस्टमेंट। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो सेंटेंस है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ये देखिए, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो एक नई सी बात सी आई है जो हमने नहीं डिस्कस किया था कि आपको कैलकुलेट करना है पीक्यूआर की कैपिटल 1 अप्रैल 20 को। तो अभी ये किस ईयर की बात हो रही है? 31 मार्च 21। तो ये एक तरह से ओपनिंग कैपिटल ही हो गई सार्थक। तो ओपनिंग यस सर। तो अपन क्या करेंगे, पीक्यूआर की क्लोजिंग कैपिटल, इसके अंदर तो वो आईओसी दिया भी नहीं है, तो सिंपल है, इसके अंदर अपन 1,50,000। तुम्हारा आंसर मतलब कहने के टैली नहीं हो रहा है ना 1 लाख। जरा सब लोग करिए जरा इस क्वेश्चन को, आप लोग भी अपनी अपनी नोटबुक पे कीजिए। हिमांशु, शौर्य, अंश एंड एकता। सर मैंने जो किया था ना आपको व्हाट्सएप पे भी भेज। नहीं अभी नहीं, लेट एवरीबॉडी ट्राई, देखते हैं। Shubhi, try this question on this. अपने नोटबुक में कीजिए and start the video if possible. Drishti, if you can try this question, do try and then I'll talk to you. एकता आप भी ट्राई कीजिए, all of you. ठीक है, ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है 150, 180, 210। शौर्य, इसमें क्या करेंगे क्लोजिंग कैपिटल में? आप लोग भी साथ साथ करते जाइए। सर पहले तो अपन वो वापस ले लेंगे ना जो अपन ने अमाउंट
प्रॉफिट। मतलब क्या करें कि मतलब क्या क्या हुआ इसमें, ड्राइंग्स और प्रॉफिट दिया हुआ है, दो चीज दे रखी है, क्या करूंगा? ड्राइंग्स को क्या, अब वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो बता ड्राइंग्स को क्या करूं, मैं ऐड करूं कि लेस करूं? सर ड्राइंग्स को ऐड करूं। ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, बस ये ड्राइंग्स को हम ऐड करेंगे। ड्राइंग्स को ऐड करेंगे तो ड्राइंग्स इनकी आप लोग भी करते जाएं साथ साथ में। 20,000 ईच, हर पार्टनर ने 20,000 रुपए निकाले। तो 1,70,000, 2 लाख और 2,30,000, ये हो गया। और इसमें से हम प्रॉफिट लेस कर देंगे। प्रॉफिट कितना है हमारा? 60,000। 60,000 का रेशियो क्या है? प्रॉफिट में तो कोई गलती हुई नहीं है, बस आईएससी नहीं लगाया, तो 60,000 का 1:2 में कर दीजिए। सर 12,000 और 24,20। 12,000 और 24,24। एकता ये कर रही हो तुम क्वेश्चन? यस सर। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, पास एडजस्टमेंट का, इसको करो जल्दी जल्दी। 1,58,000, तो ये आपकी आ गई ओपनिंग कैपिटल आ गई। ये क्वेश्चन का जो एक पार्ट पूछा है, ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 20, ये 1 अप्रैल 20 की कैपिटल आ गई। सर हो तो गया ये क्वेश्चन। सार्थक ये समझ में आया कैसे किया अपन ने? यस सर, ये तो ओपनिंग कैपिटल आ गई। यस सर। अब मैं इसी पे आईओसी निकाल देता हूँ। आईओसी कितना लेना है? 10% लेना है, तो इसका आईओसी होगा 15,800, इसका आईओसी होगा 17,600, इसका आईओसी होगा 20,600। ये तो देखिए यही लिख देते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे डायरेक्टली आईओसी निकाल देते हैं नीचे। अब आप चाहो टेबल बना लो या और भी तरीके हैं फॉर्मेट के। सर इसके अंदर तो अपन सीधा आईओसी डिवाइड करके उसको फिर प्रॉफिट रेट बस वो भी हम कर सकते हैं, वो भी कर सकते डिवाइड कर देंगे तो हैं। आंसर आईओसी आ गया, आईओसी दे सकते हैं और आईओसी का लॉस बांट सकते हैं। मेरे को आर्यन ये क्वेश्चन कर रहे भाई, ये एक डाउट पूछा गया है, इस क्वेश्चन को मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहीं पे स्टेटमेंट बना देता हूँ। आईओसी अलाउड, एक सिंपल सा स्टेटमेंट बना सकते हैं। आईओसी अलाउड कर दिया अपन ने, 15,800 पी को दे दी, यहाँ टोटल कर लेते हैं, और 17,600 क्यू को दे दी, और 20,600 हमने आर को दे दी। 6 दूनी 12, 20 है ना। दिस इज 7 and 7 14, 3 4 5 54,000 टोटल आईओसी हो रहा है। ठीक है, अब लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये 54,000 को ही बांट दे रहे हैं, तो ये बांट दिया। तो किस रेशियो में बांटेंगे? 1:2 में बांट दीजिए। तो सर लॉस तो हुआ ही नहीं, तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट। एक्चुअली लॉस लिखो या डिफरेंस लिखो, एक ही बात है, क्योंकि हम आईओसी दे रहे हैं, प्रॉफिट तो है नहीं हमारे पास में। या तो एक तरीका ये कि हम प्रॉफिट ले पूरा, आईओसी दें और फिर डिफरेंस बांटे। हम पूरा प्रॉफिट की गलती तो है ही नहीं इसके अंदर, सिर्फ आईओसी की गलती है। पूरा प्रॉफिट तो गलत नहीं बांटा ना अपन ने, बाकी प्रॉफिट से इसे आईओसी दे देते हैं। जब आईओसी देंगे तो अब आईओसी प्रॉफिट है नहीं, तो आईओसी देंगे तो आईओसी के लिए लॉस हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट 0 है, फर्म के प्रॉफिट तो बच चुका है पार्टनर्स को। इज दैट ओके? तो ये 1:2 में बांट देंगे, तो 5 8, तो ये आ गया हमारा 10,800 है ना। तो ये 10,800 सर आ गया आंसर। ये माइनस हो गया 21,600, ये माइनस हो गया, और 21,600 ये माइनस। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पी को हम दे रहे हैं 15,800 और पी से ले रहे हैं 10,800, तो पी को अल्टीमेटली 5,000 रुपीज हम ज्यादा दे रहे हैं, तो ये क्रेडिट हो गया। मैंने यहाँ पर टेबल नहीं बनाई है, आप टेबल बना के भी इसको कर सकते हो, और दोनों ढंग से हो सकता है। पूरा प्रॉफिट ले ले 60,000 का, फिर आईओसी दे दें और फिर डिफरेंस बांट दें। मैंने यहाँ शॉर्टकट तरीके से कर दिया क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन था, इस वजह से। नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के अंदर मुझे आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे देने हैं, मैं बैठता हूँ यहाँ टाइम निकाल के, जिसके अंदर मुझे वो क्वेश्चन देने जिसके अंदर मैं गारंटी वगैरह सब दूंगा, वो भी देने।
50,000 5,000 ये सर इससे ये तो डेबिट होगा ना, क्रेडिट क्यों देखो होगा? आईओसी Yes, अलाउ sir, कर 5,000 नहीं मैंने नहीं भी debit आईओसी ही किया। आईओसी अलाउ करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, जब लॉस बांटेंगे तो डेबिट करेंगे ना ध्रुवी। हाँ तो ये क्रेडिट ज्यादा है ना 15,800, क्रेडिट ज्यादा करेंगे ना अपन, आईओसी ज्यादा दे रहे हैं ना, उससे लॉस कम ले रहे हैं, प्रॉफिट ज्यादा देना है उसको आईओसी। ये भी एक तरह से आईओसी भी प्रॉफिट ही है, 15,800 दे रहे हैं और 10,800 ले रहे हैं, तो 5,000 ज्यादा दे रहे हैं ना उसको, हाँ सर, तो क्रेडिट करेंगे उसको। हाँ और पी क्यू को 17,000 दे रहे हैं, 600 और 21,000 ले रहे हैं, तो 4,000 हम ज्यादा ले रहे हैं उससे, तो हम क्यू को 4,000 से डेबिट कर देंगे। और आर को 20,600 दे रहे हैं, 21,600 ले रहे हैं, तो 1,000 हम उसको डेबिट कर देंगे। सर, पर आंसर ऊपर आंसर में 4,000 और 10,000 क्रेडिट लिखा है। जी नहीं, क्यू आर डेबिट है 4,000 1,000 से, क्यू आर डेबिट है 4,000 1,000 से, और क्रेडिट है अब ऐसे है वो, हाँ ठीक हाँ? है, हाँ ठीक है। सर मेरे को आ गई मेरी गलती से। आ गया। Yes. अब हम इसको जैसे मैंने आपको बताया ना, वो टेबल वाला फॉर्मेट आप टेबल से भी कर सकते हो, टेबल से भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, आप वो बना लो, उसके अंदर प्रॉफिट शायद पूरा ले लो। हाँ this question could be done in this format also। आप 60,000 ले लो या नहीं लो, फिर आईओसी जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, वो आईओसी पार्टनर्स को क्रेडिट करके फर्म को डेबिट कर दो, फिर जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एंड देन फाइंड आउट द डिफरेंस। हम इस ढंग से भी कर सकते हैं। ठीक है सार्थक? सर एक और डाउट है। हाँ बोलो। सर वो फोटो एक्चुअली मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया, टीएस गरेवाल का क्वेश्चन तुमने भेजा है चैट पे? हाँ सर वो ग्रुप क्या है? ये सर व्हाट्सएप।
ओके, एक सेकेंड। Okay, so I have got another question. Let us see this question and try this one again. ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन ये है कि ए बी सी पार्टनर्स हैं और फिक्स कैपिटल्स उनके 60,000, 40,000, 20,000 फिक्स कैपिटल। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इनका 2:1 है, 2:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड के हिसाब से दे आर एंटाइटल्ड टू, पार्टनर्स का एंटाइटलमेंट क्या है, इनकी कैपिटल 60, 40 और 20 है, इनका रेशियो 2:1 है। डीड के पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% मिलना है। इसके अलावा बी वॉज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू ड्रॉ सैलरी, बी को 1500 रुपीज पर मंथ सैलरी ड्रॉ करने का राइट है। सर हाँ हाँ बोलिए। क्वेश्चन कल ही किया था। कल ही किया था? हाँ मैंने कल ही किया था। अच्छा तुमने कल ही किया था, ओके। सार्थक को सेम इंसान ने क्वेश्चन डाउट के तौर पे भेजा था। C was entitled to a commission of 5% of profit after charging interest on capital. C को 5% प्रॉफिट देना है कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद, लेकिन सैलरी से पहले। द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, फर्म का नेट प्रॉफिट 80,000 है एंड ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था कैपिटल के रेशियो में। इसके अंदर हमने विदाउट प्रोवाइडिंग, हमने इसमें से ना सैलरी दी, ना हमने कमीशन दिया, ना आईओसी दी, और ये बांट दिया हमने पार्टनर्स। ठीक है, तो हमने ये इनको बांट दिया। तो अब मुझे क्या करता हूँ, लेट मी ट्राई दिस क्वेश्चन फॉर यू ऑल। आप लोग भी ट्राई करें इस क्वेश्चन को। ये टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 64। इफ यू हैव अ बुक यू कैन ओपन दैट बुक, अदरवाइज द क्वेश्चन इज इन द ग्रुप। ये ग्रुप में शेयर किया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन में अपन क्या कर सकते हैं, मुझे क्वेश्चन और उसके बीच में आई विल हैव टू शफल, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक पार्टनर्स हैं, देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी सी। तो मैं पार्टनर्स का पहले तो टेबल बना लेता हूँ, एडजस्टमेंट टेबल। तुमने किया है, क्या कहते हैं हिमांशु, है तुम्हारे पास ठीक से लिखा हुआ? हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं, तुम्हारे सॉल्यूशन अगर तुम भेज सर मैंने डाउट में कर लिया था कि क्वेश्चन एक्चुअली मतलब वो वैसा नहीं है कि अपन ने ऐसा कुछ करा नहीं है। वो बस उसमें गलती ये थी कि वो ध्यान नहीं देते थे कि अपन लोग कैपिटल रेशियो में पहले डिवाइड करा हुआ था, बाद में नहीं। ठीक है, नाउ लेट अस सी। ये हमारे पास पार्टनर्स का नाम क्या क्या थोड़ा बताएं मेरे को। एबीसी, और ये फर्म, ठीक है। एंड देन आई टेक दी डेबिट क्रेडिट कॉलम में बना लेता हूँ। $80,000 प्रॉफिट था, वो हमने कैपिटल रेशियो में बांट दिया सार्थक। तो प्रॉफिट्स हम वापस ले लेते हैं उनसे। सार्थक समझ रहे हो क्वेश्चन? यस सर। है ना, प्रॉफिट हम वापस, तुम्हारे पास तुम बोलते जाओगे मेरे को अमाउंट क्या क्या जो मुझे चाहिए, सो दैट वो थोड़ा सा अपना टाइम बच जाएगा। तो विल टेक बैक द प्रॉफिट्स टेकन बैक, ठीक है। 80,000 प्रॉफिट है, वो हमारा, इनकी कैपिटल कितनी, कैपिटल रेशियो कितना है? अच्छा ये 2:2 अरे मेरे मोबाइल पे भी तो है 2:2, नहीं ये तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कैपिटल रेशियो है 3:2:1, 60,000, 40,000, 20,000। उन्होंने क्या लिखा है क्वेश्चन, उन्होंने लिखा है 80,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स, कैपिटल के रेशियो में बांट दिया। तो कैपिटल कितनी है? 60, 40 और 20। जो हमारी फर्म की जो कैपिटल है वो कैपिटल है 60,000, 40,000 और 20,000, ये कैपिटल।
तो हमने इस फर्म के जो प्रॉफिट है 80,000 वो 6:4:2 6:4:2 हो गया हमारा 3:2:1। तो जो 80,000 है उसको हमने 3:1 में बांट दिया। हमने रेशियो में नहीं बांटा है, इसमें क्वेश्चन लिखा है डिस्ट्रीब्यूट किया कैपिटल के रेशियो में, रेशियो ऑफ द कैपिटल्स। हाँ सर, मैंने यही क्वेश्चन गलती किया हुई। है, मैं इसका सोल्यूशन भेजूं क्या? हाँ अब मैंने मतलब ये क्वेश्चन करा है, मैं इसका सोल्यूशन भेज दूं? हाँ भेज दो तो अपन उस डिस्कस कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे 3:1 में इन द मीन टाइम ले लेंगे। चलो भेज रहा है तो अपन उसको देखते हैं। ग्रुप में ही तुम शेयर कर सकते हो। तो इन द मीन टाइम हम करते चलते हैं। 80,000 को हम वापस ले रहे हैं, फर्म के अंदर 80,000 वापस आ जाएगा, बट विल टेक इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3:2:1 में हम वापस लेंगे। तो कितना कितना अमाउंट आएगा सार्थक, निकालो। सर 40,000, हाँ ये तो 40 आ जाएगा, परफेक्ट। then 26,666, 26,667 कर लें yes sir, और 13,333 कर लेते हैं। yes sir, ये हम प्रॉफिट लेंगे। फिर क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है, क्वेश्चन के अंदर बोला है अब हमने कुछ नहीं किया, हमने बांट दिया था, तो वो वापस हम ले लेंगे इसके अंदर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सो मेरा कैपिटल फोन हैंग हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो दे देते 5%, 5%, 5%। तो 5% 1000, 2000 और 3000। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, है ना, 3000, 2000 एंड 1000। तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। तो आईओसी अलाउड, आईओसी हम दे रहे हैं 3000, 2000 और ये 1000। तो ये 6000 हम आईओसी दे देंगे। तो 6000 तो आईओसी में चला गया। फिर क्वेश्चन में हमें बोला है सैलरी भी देनी है हमें पार्टनर्स को, तो हम सैलरी भी दे देंगे उनको। क्वेश्चन में हमें बोला है कि 1500 पर मंथ की सैलरी देनी है, बी सैलरी, बी को सैलरी देनी है 1500 पर मंथ की। तो बी को सैलरी दे देंगे 18,000, 1500 रुपए महीने के हिसाब से 18,000। तो ये 18,000 सैलरी में चला गया। 18,000 is you given as salaries. Then the question further says C को जो कमीशन देना था 5% उस प्रॉफिट पे देना था जिसके अंदर हमने सैलरी डिडक्ट कर दी है ना। अच्छा, आफ्टर उसमें हमने आईओसी घटा दिया लेकिन सैलरी नहीं घटाई। तो सार्थक ये बताओ कि फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, पहले ये बताओ प्रॉफिट कितना है फर्म का सार्थक? 80,000, 80,000। फर्म टोटल आईओसी कितना दे रही है पार्टनर्स को? 6,000, 6,000। तो 80,000 में 6,000 घटा दो तो ये कितना आ गया 74। ये 74,000 जो है दिस विल बी कॉल्ड एज प्रॉफिट आफ्टर आईओसी बट बिफोर सैलरी। इसमें सैलरी नहीं घटाई मैंने, तो ये प्रॉफिट आफ्टर आईओसी कहलाएगा। तो 74,000 का 5% देना है उसको अपने को। Did you get how did I calculate 5% किसके ऊपर निकालना है साथ? yes sir, yes sir, तो अपने को 74,000 is the profit after IOC, after IOC 74। तो हमने सी को कमीशन दे देंगे। 74,000 का 5% होगा 3,700, तो 3,700 सी को कमीशन दे दिया और ये फर्म जो है 3,700 से डेबिट हो गया। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, हमने आईओसी भी दे दिया है, हमने सैलरी भी दे दी, हमने इंटरेस्ट भी दे दिया, अब तो कुछ नहीं आएगा। अब हमारा जो रेशियो है वो 2:1 है, तो पूरा ही प्रॉफिट गलत हो गया था। अब डिफरेंस जो है उसको हम 2:1 में बांट देंगे। अब आप यहाँ पे मैं डिफरेंस लिखूं या प्रॉफिट लिखूं, दैट डज नॉट मेक डिफरेंस। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दें या डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो
ये 80,000 है, ये 80,000 है, and then this is 4,000, 22 and 28 and 30, 50, 52,200, 50,000, 52,200 आ रहा है। इसको जो है डिवाइड कर दो उनके रेशियो में 2:1 के रेशियो, तो 5 and then 0, ठीक है, and then हाँ ठीक है, तो ये 23 हो गया, तो 5 ये हमारा जो अमाउंट आ जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट यहीं पे निकाल देता हूँ, तो 5 10,000 आ गया, एंड 5 4 is 20, 14 ठीक है, 10,460, 10,460 आ रहा है, तो 10,460 इन दैट रेशियो, तो ये डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 20,920 और ये 20,920. That's it. And now you can find out the difference. ये 40,000 हो गया, ये 23,920 हो गया, ये 26,667, and this is 20,000, 40,920. This is 13,333, and then this is 15,160. Now you can find out the difference here. ठीक है, तो ये अब हो जाएगा क्वेश्चन। ये सब वो स्टार्टिंग में मैंने कोई गलती की थी कि जब प्रॉफिट बांटना था मैंने उसको 2:1 से बांट दिया था। अच्छा, बाकी समझ में आ गया ना तुमको कैसे करना है? ठीक है, और बताइए, और किसी के कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, किसी को कुछ पूछना है? Now what I start with is I'm taking up the next thing. There is calculation of, हम गुडविल देख रहे थे और गुडविल की मैंने आपको एक शीट शेयर की है, लेकिन उस गुडविल की में एक छोटा सा पॉइंट है जिसको सबको समझना जरूरी है। And what that point is, let us try to see it. देखिए, गुडविल के केस में क्या होता है कि मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक ये फर्म है COD की फर्म है, H wants to become a partner. H जो है इस फर्म के अंदर पार्टनर बनना चाहता है। H ने COD से बात की, तो अच्छा, गुडविल का कैलकुलेशन जो होता है, आप पहले समझिए, गुडविल का कैलकुलेशन प्रॉफिट के बेसिस पे होता है। फर्म का प्रॉफिट हम देखते हैं, उसके बेसिस पे गुडविल निकालते हैं। तो COD ने H को बताया कि उनका प्रॉफिट जो है लास्ट ईयर 1,05,000 था। ये था, मान लीजिए मैं 2-3 सालों का ले लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस टेक दैट वे, कि थोड़ी देर के लिए हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि जो गुडविल का वैल्यूएशन है, गुडविल का वैल्यूएशन वो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल कर करेंगे। 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट होगा, थोड़ी देर के लिए वो गुडविल निकालने के लिए बेसिस होगा। तो COD ने 3 साल का प्रॉफिट बताया H को। उन्होंने कहा कि 2022 ईयर एंडिंग में हमारा प्रॉफिट 1,05,000 था। 2,21 के अंदर हमारा प्रॉफिट जो है वो 96,000 था, और 2020 के अंदर हमारा प्रॉफिट जो है 1,15,000। अब आप एवरेज निकालते हैं, लेकिन COD ने ये भी स्टेटमेंट पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें देखा, H ने भी देखा, और उन्होंने लिखा था कि इस साल उन्होंने एक मशीनरी सेल की थी। मशीनरी सेल करने से, मशीनरी बेचने से उनको गेन हुआ था 15,000 का। इस साल उन्हें एक लॉस बाय फायर हो गया था, कुछ आग लग गई थी, उससे उनको लॉस हो गया था 2,000 का। ठीक है, और इन पार्टनर्स ने कुछ पैसा, इनका बिजनेस, सपोज इनकी जो है मिठाई की दुकान है जो हमने डिस्कस किया था, इन लोगों ने कुछ पैसा किसी शेयर्स में लगा रखा है, और उस शेयर्स से अंदर उनको जो है 3,000 का वहां से गेन हो गया, इनकम हो गया एक्स्ट्रा। इनका बिजनेस मिठाई का है, शेयर्स में लगा रखा है, शेयर्स से इनको गेन हुआ है 3,000। अब मुझे आपको जो बताना है, आप मुझे ये बताएंगे
कि क्या यही प्रॉफिट गुडविल निकालने में लिया जाएगा जो उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया हुआ है, कि इस प्रॉफिट में ये जो आइटम दे रखे हैं, शेयर्स का गेन, लॉस और ये सब, इनका हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? व्हाट डू यू से? सर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, व्हाई डू यू से एकता की एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? सर क्योंकि वो बिजनेस के मतलब एक्स्ट्रा लॉस और गेन्स है। वो बिजनेस का नॉर्मल कोर्स का प्रॉफिट लॉस नहीं है। हम क्या करेंगे? टू डू दैट वी विल हैव टू फाइंड आउट द एडजस्टेड प्रॉफिट्स। हम फर्म का एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। ये 1,05,000 है, इसमें 3,000 का गेन जुड़ा हुआ है। तो जो जिस चीज का बिजनेस है, गुडविल तो उसी चीज के देगा ना एच, जिस चीज का बिजनेस है। तो वो कह रहा है कि जो तुम्हारा जिस चीज का बिजनेस है उस चीज से जो प्रॉफिट हुआ है वो तो 1,02,000 का ही है। हम 1,02,000 लेंगे। जिस चीज का तुम्हारा बिजनेस है उसका एक्चुअल प्रॉफिट तो तुम्हारा 98,000 का है, मतलब 96 और 2,000 का लॉस। फायर कोई बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी थोड़ी, तो 98,000 और 2020 का जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 1 लाख। इन तीनों को अब ऐड किया जाएगा 3 लाख, और 3 लाख को 3 से डिवाइड करेंगे तो बिजनेस का जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा दैट इज दी 1 लाख रुपीज। इस 1 लाख को हम गुडविल वैल्यूएशन में लेंगे, न कि इनका एवरेज निकाल कर लेंगे। We will not take the average of these figures, but we'll take the average of adjusted profit. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्म का आपको प्रॉफिट या लॉस दे रखा है, उस प्रॉफिट लॉस में अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो वो एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड करेंगे। एबनॉर्मल गेन हुआ है तो उस एबनॉर्मल गेन को हम माइनस करेंगे। फिर जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट कहलाएगा, और ये वो प्रॉफिट है जिसको हम गुडविल निकालने में कंसीडर करेंगे। दिस इज दिस प्रॉफिट। अब यहां पे एक पॉइंट और है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। अब मान लीजिए कि हम यहां पे खड़े हैं इस पॉइंट पे, एंड हमें गुडविल निकालनी है। वी हैव टू वैल्यू गुडविल, ठीक है, हमें जो है गुडविल का वैल्यूएशन करना है और हम इस पॉइंट पे खड़े हैं। यहां पे हमें गुडविल निकालनी है। हम जब फर्म की गुडविल निकालते हैं तो फर्म की गुडविल हम निकालते हैं फ्यूचर के लिए। ये ध्यान रखिए आप, गुडविल निकाली जाती है फ्यूचर के लिए, आने वाले टाइम के लिए। एच जो गुडविल का पैसा देगा वो एच के ज्वाइन फर्म में आने के बाद, पार्टनर बनने के बाद जो फर्म को फायदा होगा उसके लिए देगा। लेकिन गुडविल निकालने के लिए जो डाटा हमें लगता है उसका जो बेसिस है, वो बेस जो है उसका वो पास्ट होता है। तो हम पास्ट से डाटा लेते हैं और उसके बेसिस पे गुडविल जो है हम फ्यूचर के लिए निकालते हैं। दिस इज व्हाट वी डू। तो अगर मुझे आज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आज 31 मार्च 21 है, मुझे आज गुडविल निकालनी है, तो मैं 21 से पहले का प्रॉफिट लूंगा। अब वो कितने साल का लेंगे वो अलग बात है, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, दैट। और उसके बेसिस में मैं ये प्रोजेक्शन करूंगा, ये प्रोजेक्शन होगा, एस्टिमेशन होगा कि अगर पहले के सालों में ये प्रॉफिट हुआ है तो आगे क्या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। उसके बेसिस पे गुडविल का वैल्यूएशन होता है। तो मैं ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की बात क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन दी जाए कि अभी हमारी जो मशीनरी है वो 1 लाख रुपए की, और अभी हम जो उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, अभी वो डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं हम 10% से, और फ्यूचर में ये डेप्रिसिएशन हमको लगता है कि 15% से होना चाहिए। अभी तक 10% लगा, तो हमारा फ्यूचर में जो प्रॉफिट है वो 5,000 रुपीज से कम आएगा।
5% डेप्रिसिएशन बढ़ गया तो 1 लाख का 5% होता है 5,000 रुपए। तो फ्यूचर का जो हमारा प्रॉफिट है वो 5,000 रुपए से कम आएगा। तो जो मैं प्रॉफिट अभी तक हो रहा था उस प्रॉफिट में 5,000 रुपए मुझे माइनस करने पड़ेंगे, तब जाके मुझे फ्यूचर में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आएगा। यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन है? सर डिप्रिसिएशन वाला पार्ट समझ में नहीं। सर आप म्यूटेड हो। सर आप म्यूटेड हो। और इसके अंदर मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट मान लीजिए फिक्स, ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर नहीं जा रहा हूं मैं, ग्रॉस प्रॉफिट एज्यूम कर रहा हूं। ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है सपोज 1,20,000 रुपए। यहाँ पे मैंने पार्टनर्स की नहीं, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, पीएनएल अकाउंट है, पार्टनर्स की स्टाफ की सैलरी, मैंने यहाँ पे स्टाफ की सैलरी लिखी हुई है से 20,000 रुपए, और मैंने यहाँ पे मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया है 10,000 रुपीज। तो अभी जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 90,000 का। मान लीजिए बस ये 2 एग्जांपल लिए मैंने, 2 एक्सपेंस, ज्यादा नहीं दिखाया, 2 एक्सपेंस। यहां तक समझ में आ गया बात? हिमांशु क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। अब मैं आप अगर मान लीजिए मैं फ्यूचर के अंदर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्रॉफिट हमारा 2020 में है, अब आपको ये एक्सपेक्ट करना है कि 2021 में प्रॉफिट कितना होगा। तो आप क्या कहोगे? आप देखोगे अच्छा 2020 में कितना हुआ, इसके अंदर अपन ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो 2020 में है उसी के हिसाब से हम 2021 का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि नेक्स्ट ईयर 2021 में डेप्रिसिएशन 10,000 की जगह 15,000 रुपए लगेगा, तो हिमांशु फ्यूचर का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या हो सकता है तुम्हारे हिसाब से? ये फ्यूचर में डेप्रिसिएशन में 10,000 की 10,000 की जगह 15,000 लगाऊं, तो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या हो सकता है? सर 125। अरे ये अगर ये 1,20,000 ही है, ये 20,000 है, 10,000 घटाए तो 90,000 प्रॉफिट आया। जब 15,000 घटाऊंगा तो प्रॉफिट कितना आएगा? 85,000 आएगा ना? यस सर। तो मेरा फ्यूचर का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो आज 90 है, लेकिन फ्यूचर का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हो गया? 85,000। तो फ्यूचर में जो प्रॉफिट फर्म को होने की चांसेस है वो प्रॉफिट 5,000 रुपीज से कम आएगा। यस सर। बस यही करना। तो डेप्रिसिएशन का रेट बढ़ रहा है तो फ्यूचर का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कम हो जाएगा, और डेप्रिसिएशन कम हो रहा है तो फ्यूचर का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बढ़ जाएगा। गॉट इट सर। जैसे कि आप लोग को मैं एग्जांपल देता हूँ, ये आप लोगों की लाइफ से ही जुड़ा हुआ एग्जांपल है। कभी कभी क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज आपसे कहती हैं, आप एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हो, अभी आपके बोर्ड के एग्जाम्स हुए नहीं है, 11th में, मान 11th का ले लेते हैं, चलो बोर्ड के छोड़ देते, 11th में स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस, वो होगा 1-1.5 साल लगेगा उसमें, बाहर की कोई यूनिवर्सिटी। तो वो क्या कहती हैं कि आपका 11th का भी मार्क्स नहीं है, तो दे आस्क यू टू सबमिट एक्सपेक्टेड मार्क्स। अभी 10th में हुआ, 10th का जो जनरल प्रमोशन है बच्चों का वो क्या हुआ? एक्सपेक्टेड मार्क्स के बेसिस पे हुआ ना सब बच्चों का जनरल प्रमोशन। तो वो एक्सपेक्टेड मार्क्स किसके ये निकाले गए कि इन बच्चों का अगर एग्जाम होता तो इन बच्चों को ये मार्क्स आ सकते थे, अगर होता तो। हुआ नहीं, होता तो। लेकिन ये एक्सपेक्टेड मार्क्स निकाले किस बेसिस पे गए? पहले जो एक स्कूल में एग्जाम हुई है उनके बेसिस पे।
मतलब आप पास्ट का डाटा लेकर फ्यूचर का प्रोजेक्शन करते हो। गुडविल में हम यही करते हैं। और जब फ्यूचर का प्रोजेक्शन करते हैं तो जो चीजें हमें दिख रही हैं कि भाई डेप्रिसिएशन बढ़ा दिया तो प्रॉफिट तो कम होगा, वो एडजस्टमेंट पास्ट डाटा के अंदर पास्ट प्रॉफिट्स में करना पड़ेगा। जो हमें दिख रहा है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ने की चांसेस हैं, तो वो हमें पास्ट प्रॉफिट में वो एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। जब हम पास्ट प्रॉफिट्स में वो एडजस्टमेंट करते हैं, then we are able to calculate the profit for the future. Is that clear to everyone? यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अभी आप पूछ लीजिए भाई, एकता, ध्रुवी, दीप्ति, कोई भी चीज हो पूछे अभी, ठीक है। ट्राई टू फोकस इन द क्लास, अभी ध्यान दीजिए, उसको पूछिए। अगर जो चीज मैं समझा रहा हूँ उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है। No, sir. Are you getting what I am trying to say? This is how we do it. तो what we basically do is, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पास्ट का प्रॉफिट लेते हैं, we make some adjustments to this, and then we calculate the future profit. ये जो फ्यूचर में हम प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं, इसको मैं बोलता हूं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर में जो प्रॉफिट आप मेंटेन कर सकोगे, जो आपको लग रहा है कि आप उसको अर्न कर पाओगे फ्यूचर में, इसके अंदर हम जो एडजस्टमेंट्स करते हैं, अभी हमने उन एडजस्टमेंट्स को देखा। सारे नहीं देखे, अभी मैंने आपको 2-3 एडजस्टमेंट बताया। तो अगर अभी किसी लास्ट ईयर किसी साल एबनॉर्मल लॉस हुआ या एबनॉर्मल गेन हुआ, तो उससे हम लास्ट ईयर का प्रॉफिट एडजस्ट कर देंगे, और जो फ्यूचर में गेन या लॉस होने वाला है उसको हम प्लस माइनस करेंगे, एंड देन वी विल कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर द फ्यूचर। फिर हम फ्यूचर का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, मान लीजिए। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि अगर हमारा जो प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट, जो फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट है, जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ, इसके अंदर अगर हमको एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो वो एबनॉर्मल लॉस हम ऐड करेंगे। अगर एबनॉर्मल गेन था तो एबनॉर्मल गेन हम लेस कर देंगे, और हम क्या करेंगे, प्लस माइनस वॉट एवर चेंज इन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है तो माइनस, डेप्रिसिएशन कम हो रहा है तो प्लस। प्लस माइनस चेंज इन मैनेजर्स सैलरी, जो मैनेजर है उसकी सैलरी हम बढ़ा रहे हैं नेक्स्ट ईयर से, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। घटा रहे हैं तो मैनेजर की सैलरी या मैनेजर का कमीशन, ये जो भी चीज है, ये भी हम प्लस माइनस जैसा करना वो करते हैं। ये कुछ एडजस्टमेंट्स, फिर 1-2 एडजस्टमेंट्स दूसरे भी। मान लीजिए ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 2021 का। एंड दैट इज से 20,000 मेरी सैलरी है, देनी थी जो मुझे पार्टनर अपने स्टाफ को। इसमें से मुझे प्रीपेड माइनस करना था 5,000, तो मुझे 15,000 रुपीज यहाँ पे सैलरी लिखनी थी। फिर मुझे यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाना था 10,000। तो 1,20,000 में ये 15 और 10 में माइनस करता, तो जो मेरा नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट वुड हैव बीन 95,000।
ठीक है, ये मेरा नेट प्रॉफिट आता है। दीप्ति, इफ आई वुड हैव फॉरगॉट दिस, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं ये प्रीपेड सैलरी का एडजस्टमेंट करना भूल गया, तो उससे मेरे प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा दीप्ति? प्रॉफिट ज्यादा हो जाता अगर आप दीप्ति, अच्छा वो मुझे डिस्कस करना है, तो आप जरा आइए, जरा मैदान में आइए, ऐसे छुप के मत बैठिए, आइए फील्ड में आइए। WWF, हाँ। अब मुझे बताइए दीप्ति, ये 5000 का मुझे प्रीपेड में, प्रीपेड क्या होता है? प्रीपेड में सैलरी में से लेस करता हूँ ना। प्रीपेड को क्या करते हैं, एक्सपेंस में ऐड करते हैं कि एक्सपेंस में से लेस करते हैं? लेस करते हैं। तो मैंने ये, आप समझ लीजिए बहुत ध्यान से, और आप लोग ध्यान दीजिए इस चीज का, नहीं तो फिर वो बड़ा मुश्किल जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लेस करना भूल गया, हाँ बोलो अंश, तुम कुछ कहना चाहते हो? मैं ये लेस करना भूल गया दीप्ति, तो मैं यहाँ पे सैलरी 20,000 में से 5,000 लेस करके 15 लिखी, मैं लेस करना भूल गया, तो मैं यहाँ सैलरी कितनी लिखूंगा? 20 लिखूंगा। इज दैट ओके? अब मेरा प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है? पहले मैंने 5,000 प्रीपेड लेस किया था, तब 95 आया था, प्रीपेड एक्सपेंस लेस करना भूल गया, अब मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 90,000। तो बेटा ये बढ़ गया कि घट गया? घट गया। अच्छा, क्यों घट गया? क्योंकि हमने वहाँ पे प्रीपेड नहीं, उसका लॉजिक क्या है, रीजन क्या है? प्रीपेड से प्रॉफिट, प्रीपेड की वजह से प्रॉफिट हमारा वो क्यों बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रीपेड जब हम सैलरी का एडजस्टमेंट करते हैं, तो जब मैं प्रीपेड सैलरी का एडजस्टमेंट करता हूं, तो मेरा जो है एक्सपेंस कम हो जाता है। मैं 20,000 सैलरी की जगह फिर कितना लिखूंगा दीप्ति? 15। जब प्रीपेड सैलरी का मैं एडजस्टमेंट करता हूं, तो मेरा सैलरी एक्सपेंस कम हो जाता है। बढ़ जाता है कि कम हो जाता है? प्रीपेड के एडजस्टमेंट से कम हो जाता है। अगर मैंने प्रीपेड का एडजस्टमेंट नहीं किया होता, अगर ये नहीं किया होता एडजस्टमेंट, तो मेरा जो है सैलरी लिखता 20, प्रीपेड का एडजस्टमेंट करने की वजह से मेरा जो सैलरी एक्सपेंस है वो 20 की जगह 15 हो गया, कम हो गया। तो जब एक्सपेंस कम होता है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। पहले मैं 20,000 सैलरी लिख रहा था, अब मैं लिख रहा हूँ 15, तो मेरा सैलरी एक्सपेंस कम हो गया। तो सैलरी एक्सपेंस कम हो गया, तो जो मेरा प्रॉफिट है वो 90, मेरा जो प्रॉफिट है जब सैलरी एक्सपेंस कम हो तो 90 से 95 हो गया। और जब मैं प्रीपेड का एडजस्टमेंट नहीं करूंगा तो मैं ज्यादा एक्सपेंस लिखूंगा, जब ज्यादा एक्सपेंस लिखूंगा तो मेरा प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। इज दैट ओके? अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, और ये सब लोग मुझे चैट में, पर्सनल चैट से जवाब देंगे, एवरीवन। दीप्ति से मैं पूछ रहा हूँ, दीप्ति को जब मैं बोलूंगा तो दीप्ति मुझे बोलेगी और बाकी लोग मुझे पर्सनल चैट से जवाब देंगे। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर वाज ₹1,35,000. Rent prepaid ₹7,000 was omitted to be adjusted. What is the correct profit? ये आपको मुझे बताना। हमने 1,35,000 का प्रॉफिट था, प्रीपेड रेंट का 7,000 का एडजस्टमेंट करना हम भूल गए, तो हमारा फर्म का प्रॉफिट क्या है? ये एक दो जवाब आ गए मेरे पास। तो 1,35,000 ही है कि 1,28,000 है कि 1,42,000? ठीक है। सो Deepti, now you tell me what is your answer? ये मेरा दीप्ति प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ पर जो मेरा प्रॉफिट आया वो आ रहा 1,35,000, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने सैलरी लिखी थी, सपोज सैलरी का अमाउंट दिया नहीं है, सपोज मेरी सैलरी 45,000 थी,
ठीक है। अब अगर मैं ओके ठीक है मेरे पास हर तरह के जवाब आ रहे हैं, है ना। 120 ओके 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 सर ओके सर सर तो ओके एक्चुअल सैलरी जो दी है वो कितनी थी? अरे उसके जरूरत ही नहीं है नालायक। मतलब इतनी देर से 7,000 आवाज की। कर रहा हूँ तो कुछ सो रहा था क्या इतनी देर से? सर जो चुपचाप आके बैठ गया क्लास के अंदर ऑनलाइन के अंदर, कुछ खबर ही नहीं, चुपचाप आके बैठ गया यहाँ पे, है ना। तो अब ध्यान दे यहाँ पे, फिर से दे, एक्चुअल सैलरी की जरूरत ही नहीं है। अब आप सुनिए, इस चीज को समझिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको, इन चीज को ध्यान दीजिएगा और बहुत ध्यान से सुनिए। आप फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, इस चीज से कतई फर्क नहीं पड़ता कि एक्चुअल सैलरी क्या है। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ पर मैं सर ये प्रॉफिट कौन सा, नेट प्रॉफिट है कि ग्रॉस प्रॉफिट? भाई साहब ये नेट प्रॉफिट है। ये अच्छा नहीं, सर फिर आगे। आपको तो नेट ही प्रॉफिट दिया रहेगा ना, गुडविल के लिए नेट प्रॉफिट चाहिए आपको हमेशा। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट नहीं देंगे, वो तो मैंने समझाने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट दिया। सर वो आगे आपने। अब मैं यहाँ पे सैलरी लिख रहा हूँ दीप्ति 60,000 की, सपोज 60,000 की सैलरी, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है दीप्ति? 1,35,000 आ रहा है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है यार, हमें चलो अच्छा चलो मान ही लेते हैं, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं। ओके 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 अभी सुनिए जरा अरिन बाबू, है ना। ये लग 1,35,000 प्रॉफिट है और सैलरी 160,000 है, तो इसका मतलब मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना रहा होगा? 1,95,000 रहा होगा, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज आपको बहुत क्लियर कर दूं, डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस नेट ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारे किसी काम का अभी नहीं है, और ये ग्रॉस प्रॉफिट तो मैं कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख ले लूं और यहाँ रेंट डाल दूं, सैलरी डाल दूं, डेप्रिसिएशन डाल दूं, और उससे फर्क क्या पड़ता है? इट डज नॉट मेक डिफरेंस। तो लेकिन मैंने चलिए ठीक है एज्यूम कर लिया कि ग्रॉस प्रॉफिट 1,95,000 का है। हाँ अब ठीक हो गए तुम्हारी, 1,95,000 का है और ये सैलरी मेरी 60,000 है, तो मेरा प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आ गया 135। ये कब आया? जब मैंने 7,000 की सैलरी का प्रीपेड का एडजस्टमेंट नहीं किया। अब दीप्ति अगर मैं प्रीपेड का एडजस्टमेंट करता तो मैं क्या करता? 60,000 प्लस प्रीपेड सैलरी करता ना दीप्ति, क्या करता? माइनस प्रीपेड सैलरी 7,000। तो फिर मेरा यहाँ पे कितना लिखता मैं? 53। तो बताओ मैं 60 नहीं लिखता, 53 लिखता, तो मेरा प्रॉफिट जो है दीप्ति बढ़ जाता कि कम हो जाता? 60,000 जब लिखा तो 50, तो मेरा प्रॉफिट 135 आया। जब मैं सैलरी को 7,000 से कम कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट 7,000 से बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? नहीं शुभी नहीं, अभी ध्यान दो उसको। शुभी तुम भी चालू करो जरा अपना वीडियो। हाँ हाँ अब दोनों लोग ध्यान दीजिए जरा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। चलिए मैं एज्यूम कर लेते हैं, हम पूरा एज्यूम कर लेते हैं, पूरा ही एज्यूम कर लेते हैं, कुछ नहीं है। अच्छा एक और एक्सपेंस ले लेता हूँ जरा, आप लोग ध्यान। हाँ 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 ध्रुवी, रेंट भी ले लेता हूँ मैं 30,000 का, क्योंकि मुझे एक एडजस्टमेंट रेंट में भी दिखाना है। 2 एक्सपेंस मैंने लिए हैं, सिर्फ 2 एक्सपेंस। दृष्टि तुम भी सही हो, बाकी लोग कई लोग सही है इसमें। 30 90, तो ये मेरा 2,25,000। ये मेरा जो प्रॉफिट है वो 2,25,000। सपोज ग्रॉस प्रॉफिट 2,20,000। आप लोग जरा दोनों नोटबुक लीजिए अपनी, पेन पेंसिल उठाइए। हाँ ये ऐसे इसीलिए नहीं समझ में आता है। ये ऑनलाइन के अंदर अपन ऐसे बैठते हैं कि जैसे कि पता नहीं अपन मूवी देख रहे हैं और समझना चाहते हैं। ऑफलाइन क्लास की तो समझ में कैसे आएगा? समझना है ना, पढ़ने आए ना अपन, मूवी देखने थोड़ी आए। तो बनाओ ये अकाउंट, दीप्ति बनाइए, ड्रॉ कीजिए इसको अकाउंट दोनों, शुभी एंड दीप्ति बोथ। ये ड्रॉ दिस जो मैंने बोर्ड पे बनाया ना, पीएनएल अकाउंट, इसको बनाइए आप।
ठीक है, बना लिया आपने। अब आप ऐसा कीजिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि प्रीपेड सैलरी ₹7,000 है, ये अभी इसके अंदर, तो इस P&L अकाउंट को दोबारा बनाइए और उसके अंदर जो इस एडजस्टमेंट से चेंज आएगा वो चेंज बताइए क्या होगा। अगर अभी तक ये एडजस्टमेंट नहीं था, अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, ये एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ इतना अकाउंट है, ये अकाउंट है। अब मैं आपसे कहता हूं कि देयर इज अ प्रीपेड सैलरी ऑफ 7,000, तो इस अकाउंट में क्या चेंज आएगा दीप्ति और सुभी, इस अकाउंट में क्या चेंज आएगा? हाँ सैलरी 53,000 हो जाएगी। हाँ सुभी, तुम क्या कह रही हो? सैलरी, तुम्हारी आवाज म्यूटेड होगी, क्या है, आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो। नहीं 53,000, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। 53, गर्दन हिला दो, यस और नो। हाँ, तो ये सैलरी जो है 53,000 हो जाएगी। तो ये हमारा प्रॉफिट क्या होगा? 2,25,000 में 53 माइनस कीजिए, 30 माइनस कीजिए, प्रॉफिट कितना होगा? दीप्ति फिर से बना लो अकाउंट, लिख दो उसमें 53 और 30। तो शुभी क्या हो रहा है? प्रॉफिट बढ़ रहा है, घट रहा है? व्हाट इज द प्रॉफिट नाउ? कम होगा। कम हो गया ना? हाँ। कम हो गया। अच्छा, ये 2,25,000 में 60 30 घटाया तो 135 आया। अब 53 और 30 घटाएंगे तो प्रॉफिट हमारा 1,35,000 से कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा दीप्ति? निकालो जरा अकाउंट बना के। तो 1,20,000 1,28,000 हो जाएगा। 22 ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस किया। ग्रॉस प्रॉफिट सेम है। हाँ, नहीं, क्या उसमें मैंने माइनस किया। तो माइनस कितना किया? 225 में से कितना माइनस किया? 53 माइनस किया ना? 53 और रेंट 30। का कम। हाँ, 53 और 30 माइनस किया ना? तो बताओ कितना प्रॉफिट होगा? माइनस करो फटाफट। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही शुभी मेरे को, आई डोंट नो व्हाई। सो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट से 83,000 हाँ 83,000 माइनस किया, फिर कितना आया प्रॉफिट? 1,22,000। अरे रामा 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 रामा, फिर से जरा वो लिखो जरा, नर्सरी केजी में जाना पड़ेगा हमने। प्लस माइनस लिखो वो 2,25,000। शुभी यू कैन सेंड मी चैट व्हाट इज योर आंसर। दीप्ति जल्दी बताओ भाई, सब एवरीबॉडी इज वेटिंग एंड वाचिंग। ये क्या हो क्या रहा है? सॉरी सर। अब जल्दी करो फिर, 225 में से 83 माइनस करो, लिखो। 1,42,000। हाँ बताओ, 1,22,000 से 1,42,000 आ गया। हाँ, व्हाट डू यू से दिस शुभी, तुम्हारा? हाँ 1,42,000। तो अगर हम प्रीपेड एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट नहीं करते हैं तो दीप्ति प्रॉफिट बढ़ता है कि घटता है? बस ये थंब रूल बना दी, बढ़ेगा कि घटेगा? अगर एडजस्टमेंट नहीं किया है तो। हाँ, नहीं किया तो उस मिस्टेक की वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया कि घट गया? व्हाट हैपेंड? घट गया। अगर नहीं चेंज किया है तो। बट यहाँ पे हमने चेंज किया इसलिए तो बढ़ गया हमारा। तो इसका मतलब ये हुआ, हाँ चेंज करने से बढ़ गया, इसका मतलब चेंज। इसका मतलब अगर मैं आपसे ये कहता हूं, इफ आई टेल यू दिस, प्रॉफिट इज, ध्यान दीजिए फिर से, प्रॉफिट इज ₹1,56,000 एंड प्रीपेड रेंट of ₹4,000 was not adjusted। हम नहीं, तो हमने नहीं किया। अगर हम करते, अब मैं जो आपसे, अगर मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं आपसे कहता हूं अगर एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा,
एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब ये है कि अगर हम ये एडजस्टमेंट करते तो कितना प्रॉफिट होता। ये तो मिस्टेक है ना, 4000 नहीं किया, अगर ये हम मिस्टेक नहीं करते तो कितना प्रॉफिट होता, तो वो आपको निकालना होता है। दैट इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट कि अभी 156 है, अगर ये मिस्टेक हमने नहीं की होती तो हमारा प्रॉफिट कितना होता। तो ये मिस्टेक अगर हमने नहीं की होती तो हमारा प्रॉफिट कितना होता, बताइए दोनों लोग, शुभी एंड दीप्ति, दोनों तो। हमने प्रीपेड का एडजस्टमेंट नहीं किया, और अगर ये मिस्टेक हमने प्रीपेड का एडजस्टमेंट कर दिया होता तो हमारा प्रॉफिट 1,52,000 होता कि 1,60,000 होता। अगर हमने प्रीपेड का एडजस्टमेंट कर दिया होता तो क्या होता? तो अगर एडजस्टमेंट कर दिया तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता। 1,60,000। 1,60,000। शुभी, इज दैट क्लियर? तो ये आपको समझ में चीजें आनी है। 1,60,000 होता है, बिल्कुल ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट और समझते हैं, फिर मैं आपको क्या करने वाला हूं, क्योंकि एक गुडविल चैप्टर में यही सारे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। मैं इसमें एक ऑनलाइन असेसमेंट बनाऊंगा और वो मैं दूंगा, और मैं कल नहीं, मैं संडे को एक क्लास ऑर्गेनाइज करूंगा, टाइम आप बता दीजिएगा, तो वो आप ऑनलाइन मेरे सामने सब कुछ सॉल्व करेंगे। You will be solving online on that sheet. I will see what is the result of it. ठीक है, एक छोटा सा एडजस्टमेंट और बता रहा हूँ मैं, उसको जिस समय आप लोग को ट्राई कीजिएगा, पेन पेपर लेके बैठिएगा, तो वो टेस्ट होगा आपका, है ना। आपको कैमरा ऑन रखना और सॉल्व करना है ना। लेट मी सी, थोड़ा सा अब ये हम लोग बहुत वो हो गए नालायक। ठीक है, अब मैं मान रहा हूँ इसके अंदर, मान लीजिए ये मेरा एक और एडजस्टमेंट ले रहा हूँ मैं। अब आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट ले रहा हूँ। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 2,25,000 है, और यहाँ पे रेंट भी ले लेता हूं मैंने कितना लिया था, 60 लिया था और 30 लिया था। ठीक है, 60 और 30 लिया था। तो ये आया। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये प्रॉफिट तब आया है जब मैंने आउटस्टैंडिंग रेंट ₹5,000 का एडजस्टमेंट नहीं किया। आई ओमिटेड दिस एडजस्टमेंट। मैं 5,000 आउटस्टैंडिंग रेंट का एडजस्टमेंट नहीं किया, तब ये प्रॉफिट आया। तो अगर मैं 5,000 आउटस्टैंडिंग रेंट का एडजस्टमेंट कर लेता तो ध्रुवी, यू आल्सो गेट इनटू द फील्ड, तुम भी आओ जरा सामने, है ना। तो बहुत हंसी आ रही ना तुमको, हाँ आओ जरा सामने। ध्रुवी जल्दी, हाँ ध्रुवी बताइए। अब शुभी तुम क्यों भाग गई, है ना ध्रुवी। तो अगर हमने आउटस्टैंडिंग रेंट का एडजस्टमेंट नहीं किया 5,000 का, तो ये हमारा 1,35,000 आया। अगर मैं आउटस्टैंडिंग रेंट का एडजस्टमेंट कर देता तो ये मेरा प्रॉफिट 1,35,000 से बढ़ के 140 हो जाता है कि 130 हो जाता, ये घट के 130 हो जाता, व्हाटएवर बढ़ जाता। हाँ बढ़ जाता। शुभी, व्हाट डू यू से? इंक्रीज डिक्रीज? बढ़ जाता, है ना। अच्छा, व्हाट डू यू से दीप्ति? प्रॉफिट बढ़ जाता अगर एडजस्टमेंट करता है कि कम हो जाता? हाँ ठीक है अरीन शाह, बढ़ जाता है कि घट जाता? बढ़ेगा ना। अब देखिए मैं कर देता हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ। ये 30,000 का रेंट है हमारा, मैंने इसके अंदर आउटस्टैंडिंग रेंट जोड़ दिया 5,000, तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा बाहर? 35 लिखूंगा कि 25 लिखूंगा? 35। अब मेरा प्रॉफिट कितना हो जा रहा है ये बताइए? 130। 1,30,000। आउटस्टैंडिंग रेंट का जब हम एडजस्टमेंट करते हैं तो हमारे एक्सपेंसेस कम हो जाता है। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, प्रॉफिट कम हो जाता है। ये लिख लीजिए अब जरा। व्हेन वी एडजस्टमेंट जब हम करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, जब हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट करते हैं, व्हेन ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सीधी सी बात है, 3 कॉलम बना देता हूँ। एडजस्टमेंट एक्सपेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, और यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रॉफिट पे। अभी मैंने सिर्फ 3 चीज की बात की, 2 ही, अभी तो इसके अंदर पता नहीं क्या क्या है। एडजस्टमेंट क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस,
फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगर मैंने जब प्रीपेड एक्सपेंस का एडजस्टमेंट करता हूं, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से प्रीपेड का एक्सपेंस का एडजस्टमेंट करता हूं तो मेरा एक्सपेंस कम हो जाता है, रिड्यूसेस, एक्सपेंस कम हो जाता है, और तो मेरा प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट इंक्रीजेस, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जब एडजस्टमेंट करता हूं तो मेरा एक्सपेंस इंक्रीजेस, एक्सपेंस बढ़ जाता है, और प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट मेरा डिक्रीज हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है। ये चीज समझ में आ गई आपको, इतना ध्यान रखने का, ठीक है। तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं इस चैप्टर में जो पहले आपको करने हैं, और मैंने आपको एक शीट दी है, उस शीट के अंदर एक चीज देखनी है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझने। एक छोटा सा पॉइंट, कैन आई टेक 10 मिनट्स मोर और शुड आई टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास, एज यू से, आई डोंट नो योर शेड्यूल। सर नेक्स्ट क्लास अपनी क्लास। ठीक है। तो मैं संडे को, आप टाइम ग्रुप में हम डिसाइड कर लेंगे, संडे को मुझे इसका एक ऑनलाइन असेसमेंट आपका करना है इन चीजों का। हाँ रैपिड फायर, ये चीजें आप 11th में सब पढ़ लिख के आए हैं ना, खुद फांद के नहीं आए हैं। अब जनरल प्रमोशन हो गया होगा मालूम नहीं मेरे को, किसी का हुआ होगा किसी का नहीं हुआ, है ना, लेकिन आपने सब पढ़े लिखे लोग हैं, 11th के अंदर पढ़ के आए, 10th से डायरेक्टली नहीं आए। तो ये आपको फटाफट निकलना चाहिए दिमाग के अंदर कि अगर ये एडजस्टमेंट किया तो हमारे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा, ये एकदम we should be able to decide and say this very fast, ठीक है। इसके ऊपर मुझे ऑनलाइन एक असेसमेंट है, तो आप लोग सभी रहेंगे। दृष्टि, यू नीड टू शेयर योर ईमेल आईडी टू मी, बाकी सबका मेरे पास है ईमेल आईडी, ठीक है। तो दैट्स इट। आई थिंक सार्थक का नहीं होगा तो सार्थक भी भेज दीजिएगा, अगर इसने नहीं भेजा है तो मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। आई एम एंडिंग द सेशन, आई विल सेंड सम क्वेश्चंस, आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है।